अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है रोहित शर्मा ने, जो कि जर्नलिस्ट हैं इंडिया से। बहुत शुक्रिया रोहित कि आज आप आए। रोहित का भी जी यूट्यूब चैनल है ज़बरदस्त किस्म का, उसको भी आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया रोहित जी कि आज आप आए। थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया। और सबसे पहले हम बात करेंगे जो बाइडेन की। जो बाइडेन जो है वो इंडिया पहुंचे हैं और आते ही जॉइंट स्टेटमेंट दिया गया है। क्या कहेंगे आप, क्या बातें हुई हैं? मैडम, पहली चीज तो ये कि काफी दिनों बाद आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। आज तो शायद आप मुझे भूल गए हैं, मेरा नंबर डिलीट कर दिया था आपने। क्या किया था नहीं आपने? नहीं सर, ऐसा नहीं है। असल में आपके चैनल पे आना जाना लगा हुआ था आप लोगों के शो में, तो बस इस वजह से। लेकिन आप वीकली आएंगे, डोंट वरी। अब हम आपको लाते रहेंगे और से बात समझने की कोशिश करेंगे कि जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो क्यों दिया गया है और क्या है उसमें। दोनों लीडर्स की मीटिंग हुई और अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां इंडोनेशिया गए हुए थे, आसियान इंडो पैसिफिक में, और वहां से वापस आए हैं। अ, अब दोनों लीडर्स ने मीटिंग की, बायलैटरल हुए। बायलैटरल के बाद दो तीन चीजें बहुत क्लियर रही। एक चीज, दोनों स्पेस में काम करेंगे, स्पेस के लिए काम करेंगे। कोई ह्यूमन बींग्स को, एक तो जो हमारा आईएसएस है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसके लिए स्पेशली मेंशन्ड है। हो सकता है कि एक इंडियन एस्ट्रोनॉट को आईएसएस ले जाया जाए। दूसरी चीज, ये बातचीत काफी दिनों से चल रही थी, ये मेंशन पहली बार कागजों में दिख रही है। दूसरी चीज कि स्पेस मिशन में इंडिया के काम किया जाएगा, दोनों साथ काम करेंगे, हेल्प करेंगे। कॉमर्शियल स्पेस वेंचर्स पे काम होगा। जो वर्ड्स यूज हुए हैं, बहुत ही अच्छे वर्ड्स यूज हुए हैं। मतलब मैं अगर आपको बताऊं तो एग्जैक्टली इस पे बात कर लेते हैं। वर्ड्स जो यूज हुए हैं वो ये है कि दोनों स्पेस एक्सप्रेस, नासा एंड इसरो, दोनों के दोनों डिस्कशंस में हैं, मॉडलिटीज फाइनल कर रहे हैं। जॉइंट एफर्ट्स टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन 2024, अगले साल। साथ में कंटिन्यूइंग एफर्ट्स टू फाइनलाइज द स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट और बाय द एंड ऑफ 2023। मतलब एक इंडियन एस्ट्रोनॉट जा सकता है, स्पेस स्टेशन में जा सकता है, और इंडिया और अमेरिका दोनों के दोनों नियर अर्थ जो ऑब्जेक्ट्स हैं, स्पेस के एस्ट्रॉइड्स हैं, इन सब पे नजर रखेंगे। इसमें डिफेंस भी आ जाता है। जो सैटेलाइट चाइना के घूम रहे हैं अर्थ के आसपास, उन पे भी दोनों ज्वाइंट नजर रख सकते हैं। एक चीज ये। दूसरी चीज, ये भी इसी कम्युनिक में बोला गया है कि जो एशिया पैसिफिक इंडिया का जो अपनी अभी जो प्राइम मिनिस्टर गए थे, वो एशिया पैसिफिक जिसको बोलते हैं IPOI, इसमें एक तो दोनों के दोनों क्वाड में फर्दर एनहांसमेंट करेंगे, फर्दर काम करेंगे। साथ में इंडिया इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव, जो पिलर ट्रेड और मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट है, इसमें दोनों साथ काम करेंगे। और इस IPOI, इसमें अमेरिका साथ आ जाएगा। अच्छा, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि एशिया पैसिफिक वो रीजन है जहां अब स्ट्रेटेजिकली सबसे इंपॉर्टेंट लड़ाइयां होने वाली हैं। चाइना को अगर घेरना है, चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज है, इंडिया और अमेरिका दोनों एक पेज पे दिख रहे हैं यहाँ पे। एशिया पैसिफिक पे इतने सारे आइलैंड्स हैं, पापा न्यू गिनी, ये सारे के सारे चाइना के फेवर में जाते दिख रहे थे। पापा न्यू गिनी खुद चाइना के साथ सबसे ज्यादा ट्रेड करता है। इन सबको इंडिया अपने एम्बिट में लाए, अमेरिका अपने एम्बिट में लाए, वहां पर बेसिस बने, वहां पर हमारी अच्छी दोस्ती हो, वो हमारे शिपिंग पोर्ट्स यूज करें। मैरीटाइम ट्रेड पे हम लोग अपनी शिपिंग लेन्स को खुलवाएं, और जरूरत पड़े तो चाइना की रोक दे। ये इसमें है। एक और बहुत बहुत बड़ी चीज जो कि हम इतने साल से कोशिश कर रहे थे, और मतलब बातचीत चल रही थी, वो थी सेमीकंडक्टर्स। और इसमें सेमीकंडक्टर्स में बहुत क्लैरिटी से बोला गया। वो बहुत क्लैरिटी से क्या बात बोली गई, वो ये बोली गई है कि माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी में आईएनसी, माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी आईएनसी $300 मिलियन इन्वेस्ट करेगी इंडिया में। और एडवांस माइक्रो डिवाइस जो है, उसके लिए $400 मिलियन इन्वेस्ट होंगे। ये दो कंपनीज, ये दो लेवल पे जो इन्वेस्टमेंट है, $700 मिलियन का इन्वेस्टमेंट, इसमें अगले 5 साल में दोनों कंट्रीज मिल करके सेमीकंडक्टर में इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करेंगे। ये एक ऐसी चीज है। इंडिया पहले ही ताइवान से बात कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहना था आईटी मींस इंडिया एंड ताइवान। ताइवान
से पहले बात कर रहे हैं, ताइवान इज द किंग इन सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर को जो भी कंट्री रूल करता है, जो भी उसका मास्टर है, वो कंट्री सेमीकंडक्टर में नहीं वर्ल्ड को रूल करेगा। ये आप सोच लीजिए, साफ बात। अच्छा, ये मजबूरी, ये पता कब चला? ये पता कब लगा कि 1970s तक तेल बहुत था, सब तेल खरीद रहे थे आराम से। जब एक बार तेल की कमी हुई 70s में, तब पता चला तेल कितनी एसेंशियल चीज है। कोविड के टाइम पे यही चीज हुई, सेमीकंडक्टर सबको मिल रहे थे, बड़े आराम से मिल रहे थे। लेकिन जब कोविड के टाइम पे सेमीकंडक्टर की कमी हुई, क्योंकि कंपनीज बंद, लॉकडाउन में चली गई थी, तब पता चला कि सेमीकंडक्टर कितनी इंपॉर्टेंट चीज है और वो हमारी लाइफ को कैसे क्रिपल कर सकता है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, मैं दिल्ली में बैठा हूं, इसके बीच में कितने सेमीकंडक्टर्स यूज हो रहे हैं आप भी नहीं जानते और मैं भी नहीं जानता। एक मेरे कैमरे का सेमीकंडक्टर है, एक आपके कैमरे का है, एक हमारे लैंड वायर का है, एक हम लोग जो वाईफाई यूज कर रहे हैं उसका है, एक आगे जाकर के उस जो राउटर्स है उनके सेमीकंडक्टर्स हैं। अगर ये सारे गायब हो जाए, मैं और आप बात नहीं कर सकते। सेमीकंडक्टर इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। देन सेमीकंडक्टर कहाँ यूज होगा? हमारे लॉयटरिंग म्यूनिशन में। लॉयटरिंग म्यूनिशन क्या होता है? लॉयटरिंग म्यूनिशन वो ड्रोन होता है जो एक साइड से जाता है और जाकर के टारगेट में घुस जाता है, वो वापस नहीं आता, अपने साथ एमिनेशन लेके जाता है। मिसाइल वाला काम करता है, लेकिन मिसाइल बहुत फास्ट चलता है। लॉयटरिंग म्यूनिशन अपना एक कैमरा साथ लेके चलता है, इससे उसे रन टाइम पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहां गिरना है। लॉयटरिंग म्यूनिशन इज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड वॉर्स। वर्ल्ड वॉर नहीं, वर्ल्ड की वॉर्स। वर्ल्ड में कोई भी दो कंट्री लड़ रहे हो, तीन लड़ रहे हो, उनकी वॉर्स का फ्यूचर है। इस समय भी यूक्रेन वॉर चल रही है, लॉयटरिंग म्यूनिशन वहां भी यूज हो रहा है। और अगर लॉयटरिंग म्यूनिशन नहीं भी यूज हो रहा, तो भी ड्रोन्स में और जो फाइटर जेट्स हैं उन सब में, और स्पेसशिप में, और आपके जो नॉर्मल पानी के जहाज हैं, शिप्स हैं, सी मरीन शिप्स हैं, उसमें हर जगह ये सेमीकंडक्टर यूज हो रहा है। तो सेमीकंडक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो इन्होंने बोला है, और साथ में इन्होंने और भी बहुत चीजों पे बोला है। ये टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी पे इन्होंने बोला है। भारत 6G अलायंस एंड नेक्स्ट जी अलायंस पे बात हुई है, एमओयूज की। इन्होंने पूरा, अमेरिका ने पूरा तिजोरी खोल दी है इंडिया के लिए। साथ में इंडिया ने भी हर हर जहां जहां उसको पर्सपेक्टिव दिखा, जहां जहां उसको दिखा के पर्सपेक्टिव बायर यहाँ है या पर्सपेक्टिव सेलर यहाँ है टेक्नोलॉजी का, इंडिया ने उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव दिया था, उसका सबसे स्ट्रॉन्ग ये दोनों का ज्वाइंट कम्युनिके, जिसमें जिसमें एक चीज नहीं छोड़ी गई है। और ये आई थिंक अब तक इस महीने में या इस पूरे समिट का सबसे सबसे बड़ा फीचर, जिस पे हम सबसे ज्यादा डिस्कस करेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसके लिए ये बोला है, क्वांटम इकोनॉमिक्स पे भी, सॉरी, क्वांटम एंटेंगलमेंट में भी दोनों काम करेंगे, ऐसा बोला है। यूनाइटेड स्टेट्स रीट्रेस इट्स कमिटमेंट टू वर्किंग टुगेदर विद इंडिया इन द क्वांटम डोमेन। अब क्वांटम डोमेन एक ऐसा डोमेन है जहां पर बहुत कम लोग अभी तक काम कर रहे थे, बहुत कम कंट्रीज। ये हर जगह काम करना चाहते हैं साथ। और हमारा एक टारगेट कि हम चाइना को कैसे ही पीछे करते, क्योंकि चाइना दुनिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। कोई बोलेगा नहीं, मैं बोल रहा हूं, ठीक है, आई हैव अ राइट टू स्पीक, दिस इज माय एनालिसिस, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ये दोनों कंट्रीज मिल करके कहीं कर्टेल कर रहे हैं। इनका क्या, सबका एक कॉमन एनिमी है, जिसके पास लैंड की भूख है, वो दूसरे कंट्रीज की लैंड को, दूसरे कंट्रीज के सी को अपना बताता है। और अमेरिका चाइना एक वॉर पे जाते दिख रहे हैं हमें। बीच में इंडिया भी है, और इंडिया और अमेरिका नेचुरलाइज है। ये जितनी भी कम्युनिक में है, ये जो दोनों के बीच में ज्वाइंट स्टेटमेंट है, जितना भी लिखा गया है, हर चीज में, हर पैराग्राफ में आप अगर पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है जो कि हमारे फ्यूचर में 10 साल में चमत्कार करके दिखाएगा। लेकिन चाइना और अमेरिका का तो हमेशा से ही जो है वो टेंशन बनी हुई थी और अभी भी है। और जाहिर है कि इंडिया की भी चाइना के साथ प्रॉब्लम रही है, तो इस वजह से शायद हमें ही दोनों कंट्रीज साथ नजर आ रही हैं। लेकिन एकदम से फौरन आते के साथ ही इस तरह से जॉइंट स्टेटमेंट जो है, आपका ख्याल है पहले से प्लान था या बाद में सोचा गया? आपको लगता है कि ये चाइना इसके ऊपर कोई रिएक्ट करेगा या नहीं?
चाइना तो एक ऐसी जो हमारे मोहल्ले में बुआ होती थी कि सामने से कोई भी लड़की जा रही है उस पे ही रिएक्ट कर दो, तो चाइना तो वो है। वो बुआ है जो हमेशा रिएक्ट करती है, तो उसे करने दो, हमें वी आर लीस्ट बॉदर्ड। चाइना ने हर चीज पे तो रिएक्शन दिया है। अभी हाल में उनका वहां से उनके अपने कंट्री में क्या होता है उन्हें नहीं पता। वो हमारे कंट्री में रिएक्शन दे रहे हैं बैठ के, और हमारे चंद्रयान पे भी रिएक्शन दे रहे हैं, ठीक है। देने दो, प्लीज बॉदर। हाँ, हालांकि वो उन्होंने तारीफ भी की चंद्रयान की, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन उन्हें चाइना रिएक्शन दी भी देगा तो वी आर वर्किंग ऑन आवर जॉब। हम अपने काम पे काम कर रहे हैं। वो यहाँ आ नहीं रहे, आते ही यहाँ पे क्यों अवॉइड कर गए? मतलब एक 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 बाइदेई में एक मीटिंग, उनका एक सीसाइड रिजॉर्ट है बाइदेई, सुनते हैं वहां पे हर साल एक मीटिंग होती है कम्युनिस्ट पार्टी के बुजुर्गों की। वहां पे शी जिनपिंग को बहुत बुरी तरह से खींचा गया। उन्होंने बोला इकोनॉमी ठीक चल नहीं रही, कंट्री में प्रॉब्लम्स हैं और तुम ठीक से कंट्री चला नहीं रहे। आई थिंक शी जिनपिंग के लिए बोला जाता है कि वो बहुत नाराज है उससे। मुझे नहीं पता, ये कहानी खबरों में मैंने भी अखबार में पढ़ी है, और जो भी है, बट द फैक्ट रिमेन्स के चाइना नहीं आ रहा है यहाँ पे। चाइनीज प्रेसिडेंट इज नॉट कमिंग, तो इफ इज नॉट कमिंग तो आप बाहर से बैठ के टीवी पे देखिए क्या कर रहे हो। आपको अगर शौक नहीं है अगर पार्टिसिपेशन का, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? हम आपके कंट्री में जाते हैं, प्रोग्राम से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरा, अगर आपको इस चीज की प्रॉब्लम है कि ब्रिक्स में आपकी इंडिया ने नहीं सुनी और इंडिया ने आपकी कोई बात नहीं चलने दी, आप कुछ कंट्रीज को अंदर बुलाना चाहते थे जहां पे इंडिया और ब्राजील दोनों ने मिलकर के ब्लॉक कर दिया, तो बी एश्योर्ड आपको हर जगह ब्लॉक किया जाएगा, ठीक है। आपकी गुंडागर्दी नहीं चल रही, आप भी तो हमें ब्लॉक कर रहे हो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, और आप भी तो हम जो इनको इंटरनेशनल टेररिस्ट बनाने की कोशिश करते हैं, तो आपने ही तो मक्की को ब्लॉक किया था। तो आप अगर हमें ब्लॉक कर रहे हो तो हम आपको ब्लॉक कर रहे हैं, तो क्या गलत है भाई? हम दोनों ऐसे ही लेकिन चलेंगे, हमारा रिश्ता ही ऐसा है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अगर हम G20 की बात करें, G20 में कई नई कंट्रीज भी हैं, जिसमें खास तौर पे गल्फ कंट्रीज भी शामिल हुई हैं इस बार। और आपके ख्याल से जैसे कि कहा जा रहा है कि MBS ने भी आना है, तो आपके ख्याल से क्या आप देख रहे हैं, फ्यूचर क्या देख रहे हैं, उसमें मजीद क्या बात होगी, खास तौर पे जो नई कंट्रीज ऐड हुई हैं? मेरे ख्याल 6 हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो गेस्ट कंट्रीज हैं G20 में जो एडिशन होगी वो तो फिर सबसे पूछ के होगी। G20 में अभी तो 19 कंट्रीज हैं, एक यूरोपियन यूनियन है। हम लोगों ने अफ्रीकन कंट्रीज को बुलाया है, अफ्रीका के नाइजीरिया के आ गए हैं, और कुछ कंट्रीज को और भी बुलाया, बांग्लादेश को बुलाया। पाकिस्तान को थोड़ी बेइज्जती तो फील हो रही होगी ना कि नहीं बांग्लादेश नहीं को नहीं, बुला दिया, नहीं बुलाया। हमारे पास टाइम नहीं था आने का, हम इतने इंटरेस्टेड भी नहीं है। लेकिन गल्फ कंट्रीज जो आ रही हैं, जिसमें सऊदी अरब है, और ये आप इनको गेस्ट कंट्रीज कह रहे हैं, लेकिन इनके साथ आपके ख्याल से क्या बात होगी? एमबीएस भी आएंगे, एमबीएस भी आ रहे हैं, और ये भी मैंने सुना था कि एमबीएस को बहुत रिक्वेस्ट किया गया था कि 3-4 घंटे के लिए आ जाओ पाकिस्तान, तो आ जाओ। वो अभी तक तो गए नहीं है। एमबीएस तो फुल टाइम मेंबर है। एमबीएस इज फुल टाइम मेंबर, सऊदी अरेबिया इज फुल टाइम मेंबर ऑफ G20। और भी कई सारे कंट्रीज, लगभग नीदरलैंड्स और ये ब्रिटेन से, ऋषि सोनक तो आज सारे दिन ब्रिटिश काउंसिल में बच्चों से मिलते रहे हैं, और वो कुछ कुछ में थे। अभी थोड़ी देर पहले अगर मैं बताऊं तो नीदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पहुंचे हैं, और दूसरे कंट्रीज के, आई जस्ट टेल यू, एशियन डेवलपमेंट बैंक के पहुंचे थे यहाँ पे। और बहुत सारे कंट्रीज के जो चीफ्स हैं उनकी मीटिंग्स भी हुई। वर्ल्ड बैंक के चीफ अजय बांगा अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं। ये सारे सब पहुंचे, ठीक है, ये सब। और ये सब यहाँ पर मीटिंग में शरीक होंगे। हाँ, एक एक ग्रुप फोटो होती है जिसे फैमिली फोटो बोलते हैं, वो शायद ना हो, और एक जॉइंट कम्युनिकेशन नहीं निकल सकती, ऐसा दिख रहा है। उसका रीजन भी है कि पुतिन यहाँ नहीं आ रहे हैं। पुतिन क्यों नहीं आ रहे हैं उसका भी एक रीजन है। पुतिन किसी के साथ फोटो नहीं खिंचवाना चाहते थे, और कोई पुतिन के साथ नहीं खिंचवाना चाहता था, और वो गड़बड़ होती। यूक्रेन वॉर एक बड़ा इशू था, और जॉइंट कम्युनिके में भी जो जॉइंट स्टेटमेंट की बात थी उसमें भी ये था कि यूक्रेन का जिक्र हो। कुछ कंट्रीज मना कर रहे थे कि यूक्रेन का जिक्र नहीं होना चाहिए, तो उसकी वजह से जॉइंट स्टेटमेंट भी नहीं आ सकती। लेकिन फिर भी पीछे पीछे बायलेटरल्स भी होंगे, पीछे पीछे दूसरी मीटिंग्स भी होंगी, सारी मीटिंग्स होंगी, ऐसा नहीं है कि कोई मीटिंग नहीं होगी। सब कुछ होगा, प्लेनरी सेशंस भी होंगे, और सारे के सारे लीडर्स यहाँ पे हैं। हाँ, ये जरूर है कि कुछ कंसेंसस हो सकती है। बाय एंड लार्ज इसमें बहुत ज्यादा कंसेंसस की उम्मीद नहीं है, लेकिन जो हमारी बायलेटरल मीटिंग्स है उसमें ज्यादा बड़ी खबरें आ रही है, जो ये बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी की है। और इसके साथ साथ कुछ बायलेटरल हो रहे हैं, और सऊदी अरेबिया के प्रिंस जो हैं MBS मोहम्मद बिन सलमान,
वो एक दिन एक्स्ट्रा रुकेंगे, तो उनकी भी यहाँ पे कुछ मीटिंग्स हैं, वो भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स करके जाएँगे, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे, कुछ जॉइंट स्टेटमेंट्स दे के जाएँगे, लेकिन कुछ मेमोरेंडम। तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स का भी नहीं पता, ज़ाहिर है जब वो आ जाएँगे उसके बाद ही शायद आप बता पाएँगे कि वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, क्योंकि हमारी ऑडियंस को ज़ाहिर है कि सऊदी अरब की बहुत समझ आती है, तो हम ज़रूर वो समझना चाहेंगे कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। लेकिन एक चीज़ और है रोहित जी, आपके ख्याल से कि G20 पहले कश्मीर में हुआ, अब दिल्ली में हो रहा है, अब ब्रिक्स भी है और दूसरे कई जो चल रहे हैं, ज़ाहिर है उसमें आप क्या समझते हैं कि एक बार फिर जो है वो इलेक्शन से पहले, यानी इंडिया के इलेक्शन से पहले एक बार फिर आप इसको एक सक्सेस में लेके जाए, एक सक्सेस मानेंगे बीजेपी गवर्नमेंट की या पीएम मोदी की गवर्नमेंट की? G20 को टाइम टू टाइम पे कंट्रीज बायकॉट करते थे, ठीक है, नो डाउट अबाउट इट। अरुणाचल में जो हुआ था उसको बॉयकॉट किया चाइना ने, यहाँ कश्मीर में हुआ उसको चाइना ने और कुछ कंट्रीज ने बॉयकॉट किया, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन G20 का पूरा 1 साल इतना सुपर सक्सेस रहा कि हम लोगों ने 100 से ज्यादा शहरों में G20 की मीटिंग्स की, और ऐसे नहीं होती कि एक ही मीटिंग हो, कोई हेड ऑफ द स्टेट की मीटिंग नहीं होती, जॉइंट सेक्टर लेवल होती है, टूरिज्म पे होती है, क्लाइमेट पे होती है, बहुत सारी मीटिंग्स हुई। वो उसका एक अपना शेड्यूल था, और साथ में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी था यहाँ पे, उसकी भी 10 मीटिंग्स हुई यहाँ पे। पाकिस्तानी डेलीगेशंस यहाँ आए। सबसे बड़ी चीज, पाकिस्तानी डेलीगेशन बुद्धिज्म पे आया, बुद्धिस्ट टूरिज्म पे आया, और उन्होंने आकर के ये बोला कि हमारी बुद्धिस्ट रूट्स थी। अब एक कंट्री जो अपने मिसाइल्स का नाम गाजी गजनी रखता है, उसने अगर यहाँ पे आकर के ये बोला कि हमारी बुद्धिस्ट रूट्स थी, तो मैं उसको एक अचीवमेंट जरूर मानूंगा, लेकिन वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अचीवमेंट थी। यहाँ पे G20 की अचीवमेंट ये थी कि हम लोगों ने सक्सेसफुली कंडक्ट कराया। आज जो बाइडेन भी बोले बहुत अच्छा था, बहुत सक्सेसफुल होता। G20 की एक सबसे बड़ी खूबी है कि G20 का कोई ऑफिस नहीं है, G20 का कोई सेक्रेटरीट नहीं है। G20 की दुकान जो है वो घूमती रहती है चारों ओर। अभी हमारे पास है तो फाइल्स हमारे पास है, जैसे ही खत्म होगी हम सारी फाइल्स पैक करेंगे और ये हाँ, मगर अभी आपके पास है तो आपकी जिम्मेदारी तो है ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है, तो वो सक्सेस तो आपको ही मिलेगी। अगर इस वक्त फाइल आपके पास है, ये कोई और तो नहीं ले जा सकता। हाँ, ये सक्सेस हमारे पास है, और और एक ये दो फाइल्स कंट्रीज के ना आने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। आई डोंट थिंक कि कोई उसमें कोई खास फर्क पड़ा हो अगर चाइना देखो नहीं एक आया है चीज, कोई। अच्छा मैं आपको दूसरा एंगल से बताता हूँ। एक शी जिनपिंग नहीं आ रहे और एक पुतिन नहीं आ रहे। पुतिन को तो हो सकता है इंडिया ने खुद ही बोल दिया होगा भाई तुम्हारे साथ कोई फोटो वोटो खिंचवाने के मूड में नहीं है, तुम्हारे साथ कोई कम्युनिकेट करने का, तो तुम अपना एक जूनियर भेज दो। और पुतिन वाज हैप्पी एंड वी आर आल्सो हैप्पी, बिकॉज़ पुतिन आए तो थे कुछ टाइम पहले, यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने से पहले पुतिन इंडिया आए थे, और पुतिन के लिए तो ये घर की तरह है। हमारा रशिया की दोस्ती ऐसी, और हमारे हम लोग ऐसा भी नहीं चोरी छुपे रशिया को सपोर्ट कर रहे हो, हम लोग ओपन पे चौड़े पे बोल रहे हैं हाँ सपोर्ट करते हैं, तुमसे जो किया तो कर लो। तो वो है, पुतिन नोस के इंडिया की जो दोस्ती है रशिया से वो टूटने वाली नहीं है। हम इतने डिपेंडेंट हैं रशिया पे, और रशिया इतना डिपेंडेंट है हम पे, सीधे सीधे। ये सपोर्ट की बात नहीं है, वो हमसे खाना लेता रहा है, हमसे फूड लेता रहा है, और हम उससे डिफेंस इक्विपमेंट लेते रहे, ठीक है। ये यहाँ से बाहर निकलते हैं, इस समय हम उससे तेल भी बहुत ज्यादा ले रहे हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं। चाइना नहीं आ रहा, मतलब हु केयर्स। यहाँ पर बाइडेन है, यहाँ पर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ पे सारे क्वाड के, जापान है, ऑस्ट्रेलिया या क्वाड के सारे लीडर्स हैं, ये सारे तो लीडर्स बैठे हैं। मेन हु मैटर आर हियर, इफ यू आर नॉट कमिंग हार्डली मैटर्स, बट देन समिट इज अ सक्सेस। और अभी ये खत्म हो जाएगा, नवंबर में हम सारी फाइल्स पैक करेंगे, ब्राजील को दे देंगे, तो चलाता रहेगा, अगले साल देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। लेकिन G20 इज अ पोटेंट फोरम। G20 में 70% से ज्यादा वर्ल्ड की पॉपुलेशन रहती है, और 80% से ज्यादा वर्ल्ड की जीडीपी है। इस सेंटेंस को मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा। वर्ल्ड की 70% से ज्यादा पॉपुलेशन G20 में है, और 80% से ज्यादा वर्ल्ड की जीडीपी G20 में। अगर इसके बाद बच क्या जाता है, इसके बाद बच क्या जाता है, और हम लोगों ने, इंडिया ने G20 में अफ्रीका को भी बुला लिया है अभी, और अफ्रीका को हम मेंबरशिप दिलवाना चाह रहे हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन आता है वैसे ही अफ्रीका भी आएगा आगे से। तो अगर अफ्रीका आएगा तो G20 में लगभग सब कुछ हो जाएगा, और सब कुछ हो जाएगा तो G20 विल बी मोर पोटेंट दैन द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस वैसे भी एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन टाइप हो गए, लेकिन हाँ आज जो
इंडिया अमेरिका की जो जॉइंट स्टेटमेंट है, उसमें तो ये भी बोला है कि जो बाइडेन की तरफ से जो स्टेटमेंट आया प्राइम मिनिस्टर मोदी को, उसमें तो ये भी बोला है कि इंडिया को की परमानेंट मेंबरशिप के लिए अमेरिका सपोर्ट करता है, वो सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप के लिए। ये भी एक अचीवमेंट है इसका कि इंडिया की बिल्कुल। परमानेंट मेंबरशिप के लिए, जिसको चाइना हमेशा ब्लॉक करता रहा। उम्मीद है वो आगे भी ब्लॉक करेगा, लेकिन हू केयर्स? G20 ज्यादा बड़ा फोरम बना है और यूएन से ज्यादा पोटेंट फोरम बना है। हालांकि बाइंडिंग किसी पे नहीं है, इसके जितनी भी चीजें हैं वो बाइंडिंग किसी पे नहीं है, तो यूएन की ही कौन सी बाइंडिंग है? यूएन के होते हुए इराक पे अटैक हो गया, यूएन के होते हुए यूक्रेन पे अटैक हो गया, यूएन के होते हुए कोसोवो अलग कंट्री बना दिया, साउथ ओसेटिया अलग कंट्री बना दिया। पिछले 30 साल में तो इतना कुछ हो गया, यूएन ने क्या कर लिया? तो G20 इज अ मोर पोटेंट फोरम, और उस फोरम में इंडिया एक मेजर प्लेयर है, नो डाउट अबाउट इट। एंड इंडिया के साथ जो कंट्रीज हैं जो उसको ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं, इट मेक्स इंडिया अ सुपर पावर फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, एक ऐसी थर्ड पिलर की तरह एस्टैब्लिश करता है G20 इंडिया को। G20 से ही अकेले से नहीं आती ये पावर, क्वाड से भी आती है, ITU से भी आती है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से भी आती है, क्योंकि इंडिया स्ट्रांग। बट G20 सबसे पोर्टेंट फोरम का एक एस्टैब्लिश पिलर इंडिया है, और इसलिए कि इससे इंडिया एक थर्ड पिलर की तरह सामने खड़ा होता है, जिसके चारों ओर कुछ पावर्स साथ हैं, बाकी पावर्स दूसरों के साथ हैं। मतलब यूनिपोलर डेफिनेटली। वर्ल्ड, ट्राइपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं अब। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बहरहाल हमारी नज़र बनी रहेगी। और अभी तो हम बात कर रहे थे जॉइंट स्टेटमेंट की, लेकिन बाकी भी जिस किस्म की स्टेटमेंट्स आएंगी और बातचीत होगी वो हम आपसे ज़रूर पूछेंगे G20 के बारे में। बहुत शुक्रिया रोहित कि आज आपने ज्वाइन किया।